हे ब्राह्मण, इतनी रात में अकेले कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें इस जंगल से जरा भी डर नहीं लगता? डर तो अब तक था, लेकिन तुम्हें देखकर जैसे सब कुछ भूल गया हूं। कभी कभी डर सबसे सुंदर रूप लेकर सामने आता है। आप इस सुनसान जंगल में अकेली? क्या आपको सच में मेरी मदद चाहिए? मदद? या फिर मदद के बहाने से तुम वही पाना चाहते हो जिसे तुम इतने समय से अपने मन में छुपाए बैठे हो? शुरू करते हैं ये कहानी जहां एक नजर का आकर्षण प्यार बना या जीवन का अंत। भारत के दक्षिणी छोर पर बसा एक राज्य है केरल, जिसे ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। हरी भरी वादियां, शांत बैकवाटर और नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़। लेकिन कहते हैं, जहां सबसे ज्यादा सुंदरता होती है, वहीं सबसे गहरा अंधकार भी छिपा होता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट में लिखें, और क्या सीख मिली इस कहानी से वो भी कमेंट में जरूर लिखें। इससे हमें नई कहानी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है, एक ऐसा सच जो अगर आपने समझ लिया तो शायद आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बच जाएंगे। कहानी को आगे जारी रखते हैं। दक्षिणी भारत के जंगलों के बीच सदियों से एक नाम फुसफुसाया जाता है, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोग रात के अंधेरे में कांप उठते हैं। यक्षिणी। एक ऐसी शक्ति जो दिखती है स्वर्ग की अप्सरा जैसी, लेकिन असल में होती है मौत का जाल। पुराने लोग कहते हैं यक्षिणी कभी सीधे हमला नहीं करती। वो पहले आपके मन को पकड़ती है, आपकी कमजोरी को समझती है और फिर उसी कमजोरी से आपको खत्म कर देती है। और इस कहानी का नायक एक ऐसा ही व्यक्ति था। उसका नाम था आर्यन। आर्यन एक युवा नंबूदरी ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता, तेजस्वी चेहरा, समाज में सम्मान। लोग उसे देखकर कहते थे, ये लड़का बहुत आगे जाएगा, इसका जीवन तप और ज्ञान में बीतेगा। लेकिन हर इंसान के अंदर एक छिपा हुआ अंधेरा होता है, और आर्यन के अंदर भी था। उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। बाहर से वो संयमी था, लेकिन अंदर से उसकी इच्छाएं, उसकी कल्पनाएं, उसकी वासनाएं एक ज्वालामुखी की तरह उसके भीतर धधक रही थीं। वो खुद से लड़ता था, अपने विचारों से लड़ता था, लेकिन हर बार हार जाता था। सुंदरता उसे आकर्षित करती थी। स्त्रियों की झलक, उनकी मुस्कान, उनकी आंखें उसका ध्यान भटका देती थीं। वो जानता था कि ये रास्ता गलत है, लेकिन मन के आगे उसकी विद्या भी कमजोर पड़ जाती थी। एक दिन पास के एक गांव में कथकली नृत्य का आयोजन था। पूरे क्षेत्र में उसकी चर्चा थी। आर्यन ने तय किया कि वो भी वहां जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उसकी आखिरी यात्रा बन जाएगी। रात का समय था, आसमान में बादल थे और चांद कभी दिखता, कभी छिप जाता। हवा में एक अजीब सी नमी थी और जंगल असामान्य रूप से शांत था। आर्यन अकेला ही उस रास्ते पर निकल पड़ा। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर बढ़ता गया, वैसे वैसे वातावरण बदलने लगा। पेड़ घने होते गए, रास्ता संकरा होता गया और हवा में एक अजीब सी खुशबू घुलने लगी। एक मीठी, मादक, अजीब सी खुशबू जो सीधे उसके मन पर असर कर रही थी। उसके कदम तेज हो गए, लेकिन क्यों, वो खुद नहीं समझ पा रहा था। उसका मन अचानक अजीब कल्पनाओं में डूबने लगा। अप्सराएं, सुंदर स्त्रियां, मोहक चेहरे उसकी आंखों के सामने जैसे नाचने लगे। उसे लगा आज कुछ अलग होने वाला है, कुछ खास। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये भटकता हुआ मन जंगल में छिपी एक खतरनाक शक्ति को बुलावा दे रहा है। चलते चलते वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां रास्ता और भी संकरा हो गया, और सामने था एक विशाल पाला का पेड़। केरल के लोग जानते हैं, रात के समय पाला के पेड़ के नीचे रुकना मना है, क्योंकि वो जगह यक्षिणियों का निवास मानी जाती है। लेकिन आर्यन, वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, और जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया, और तभी उसे वो खुशबू और भी तेज महसूस होने लगी। अब वो सिर्फ खुशबू नहीं थी, वो जैसे एक बुलावा था, एक अदृश्य आवाज जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। आर्यन के कदम अपने आप रुक गए, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, और फिर उसने उसे देखा। चांदनी की हल्की रोशनी में उस पेड़ के पास एक स्त्री खड़ी थी, इतनी सुंदर कि उसे देखकर समय जैसे थम गया।
आर्यन की सांसें रुक गईं। क्या ये सपना है या कोई भ्रम? क्योंकि इतनी रात में, इतने सुनसान जंगल में इतनी रूपवती स्त्री का होना असंभव था। उसका रंग तपाए हुए सोने जैसा, उसके बाल घुटनों से भी नीचे तक, और उसकी आंखें ऐसी जैसे वो उसे बहुत पहले से जानती हो। आर्यन पूरी तरह स्तब्ध खड़ा था। उसकी सारी विद्या, उसके सारे मंत्र, उसका सारा संयम एक ही पल में टूट चुका था। और तभी वो स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कोई नागिन बीन की धुन पर झूम रही हो। हर कदम के साथ वो और करीब आती जा रही थी, और आर्यन बस उसे देखता रह गया, जैसे उसकी आत्मा भी उसी के साथ खिंच रही हो। अब वो इतनी करीब आ चुकी थी कि उसकी सांसों की गर्माहट आर्यन को महसूस होने लगी। और फिर उसने अपने होंठ खोले और एक ऐसी आवाज में बोली जैसे शहद से भी मीठी थी, लेकिन अंदर कहीं एक खंजर की धार छिपाए हुए थी। हे पथिक, क्या आप मेरी थोड़ी सहायता करेंगे? और जैसे ही उसने ये कहा, आर्यन का दिल पूरी तरह उसके वश में हो चुका था। उसे ये समझ ही नहीं आया कि ये मदद का सवाल नहीं, बल्कि उसके अंत की शुरुआत थी। हे पथिक, क्या आप मेरी थोड़ी सहायता करेंगे? उसकी आवाज जैसे सीधे आर्यन के मन में उतर गई। आर्यन कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया, जैसे उसका दिमाग काम करना ही भूल गया हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उस स्त्री के चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। वो स्त्री हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं पान खा रही हूं, लेकिन मेरी डिबिया का चूना खत्म हो गया है। क्या आपके पास थोड़ा चूना होगा? सवाल बहुत साधारण था, लेकिन जंगल में आधी रात को एक अनजान स्त्री का इस तरह मिलना और फिर चूना मांगना, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। अगर आर्यन उस समय होश में होता तो शायद समझ जाता, लेकिन वो तो पहले ही उसके जाल में फंस चुका था। उसके मन पर उसकी सुंदरता का ऐसा असर था कि उसके भीतर का हर चेतावनी संकेत धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी थैली निकाली और उंगली पर थोड़ा सा चूना लेकर उसकी ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उस स्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन उसी पल आर्यन के पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसा एहसास है। डर भी था और आकर्षण भी। उस स्त्री ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसकी उंगली से चूना लिया और उसे अपनी जीभ पर लगा लिया। उसके होंठ और भी लाल हो गए। उसने हल्के से आंखें झुकाईं और फिर एक ऐसी अदा दिखाई जिसने आर्यन का बचा हुआ विवेक भी खत्म कर दिया। वो बोली, आप बहुत थके हुए लगते हैं। उसकी आवाज़ अब और भी नर्म हो गई थी। मेरा घर यहीं पास में है। आप इतने सुंदर हैं, अकेले क्यों भटक रहे हैं? मेरे साथ चलिए, मैं आपको मीठा पान दूंगी, शीतल जल दूंगी, और आज की रात हम बातें करेंगे। उसके हर शब्द में एक ऐसा जादू था जो सीधे आर्यन के मन पर असर कर रहा था। आर्यन के भीतर एक संघर्ष शुरू हो चुका था। एक तरफ उसकी शिक्षा, उसके संस्कार, उसकी बुद्धि उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं उसे उस स्त्री की ओर धकेल रही थीं। उसके मन के अंदर जैसे दो आवाज़ें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, रुक जाओ, ये सही नहीं है, और दूसरी, बस एक रात की बात है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आर्यन ने एक बार उस जंगल की ओर देखा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे रुक गई थी, लेकिन उस स्त्री की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसमें अपनापन भी था और खतरा भी। वो धीरे धीरे उसके और करीब आई, इतनी करीब कि उसके बाल आर्यन के चेहरे को छू गए। उस खुशबू ने आर्यन के दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया। अब वो सोच नहीं पा रहा था, बस महसूस कर रहा था, और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो स्त्री मुस्कुराई और बिना कुछ कहे मुड़कर चलने लगी, जैसे उसे पूरा यकीन था कि आर्यन उसके पीछे जरूर आएगा। और हुआ भी वही। आर्यन के पैर अपने आप उसके पीछे चल पड़े, जैसे उसकी इच्छा शक्ति अब उसके नियंत्रण में ही नहीं थी। जंगल का रास्ता अब और भी गहरा हो चुका था।
पेड़ों की छाया और घनी हो गई थी। रास्ता अब साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो स्त्री बिल्कुल आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही थी। उसकी पायल की आवाज़ उस सन्नाटे में एक अजीब सा संगीत बना रही थी, छम छम छम, और हर आवाज़ के साथ आर्यन और गहराई में उतरता जा रहा था। वो बीच बीच में मुड़कर देखती और हल्की सी मुस्कान देती। उस मुस्कान में एक वादा था और एक धोखा भी, लेकिन आर्यन अब इतना डूब चुका था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। आज उसे वो मिलेगा जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो सपना नहीं, एक जाल था। धीरे धीरे जंगल के बीच एक जगह पर एक सुंदर कुटिया दिखाई दी। वहां से चंदन और मोगरे की खुशबू आ रही थी। कुटिया के अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। सब कुछ इतना सुंदर था कि वो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। वो स्त्री दरवाजे के पास रुकी और मुस्कुराकर बोली, आइए, यही मेरा घर है। आर्यन कुछ पल के लिए रुका। उसके भीतर फिर से एक हल्की सी चेतावनी उठी, लेकिन जैसे ही उसने उस स्त्री की आंखों में देखा, वो चेतावनी फिर से खत्म हो गई और उसने कुटिया के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसने दहरी पार की, उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। रेशमी बिस्तर, मंद रोशनी, सुगंध से भरा वातावरण, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। वो धीरे से बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वो स्त्री धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। आर्यन ने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो, इस घने जंगल में इतनी रात को अकेली? वो स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में संकोच भी था और रहस्य भी। अकेली नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। तुम हो ना? आर्यन थोड़ा चौंका। तुम मुझे कैसे जानती हो? वो और करीब आई, इतनी करीब कि अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूं, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे डर और वो खालीपन जिसे तुम हर जगह ढूंढते फिरते हो। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में देखते हुए वो बोली, मैं वो हूं जिसे तुम हमेशा से चाहते थे, और मैं वही भी हूं जो तुम्हारा अंत करेगी। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे की हवा अचानक बदल गई। एक पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया, और उसी पल आर्यन को पहली बार हल्का सा डर महसूस हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं वो भी हूं जो तुम्हारा अंत करेगी। उसके ये शब्द जैसे हवा में ठहर गए। आर्यन के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अभी कुछ पल पहले तक जिस वातावरण में उसे सुख और आकर्षण महसूस हो रहा था, वही अब धीरे धीरे डर में बदलने लगा। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था। वो कुटिया, वो रेशमी बिस्तर, वो खुशबू, लेकिन फिर भी कुछ बदल चुका था। उस स्त्री की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। पहले वो आकर्षण लग रही थी, अब वही चमक खतरे की तरह महसूस हो रही थी। आर्यन ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? उसकी आवाज में अब हल्का सा डर था। वो स्त्री धीरे से मुस्कुराई, लेकिन इस बार उस मुस्कान में मिठास नहीं थी, एक अजीब सी क्रूरता थी। आर्यन, उसने उसका नाम लिया। आर्यन चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो उसके और पास आई, इतनी करीब कि अब उनकी सांसें आपस में टकरा रही थीं। मैं तुम्हें बहुत पहले से देख रही हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। तुम्हारे मन की हर परत, तुम्हारी हर इच्छा, तुम्हारी हर कमजोरी, सब कुछ जानती हूं। आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। उसने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे, वो हिल नहीं पा रहा था। उस स्त्री ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को छू लिया। उसका स्पर्श पहले से भी ज्यादा ठंडा था, लेकिन इस बार उस ठंड में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे मौत का एहसास। आर्यन का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं था। वो स्त्री उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है?
आर्यन कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। तुमने सुंदरता देखी, लेकिन उसके पीछे छिपी सच्चाई नहीं देखी। उसकी आवाज अब भारी हो गई थी, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। और फिर अचानक वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। उस हंसी में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे पूरा जंगल उसके साथ हंस रहा हो। और उसी पल सब कुछ बदल गया। कुटिया की दीवारें धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। रेशमी बिस्तर आंखों के सामने गायब होने लगा। वो सुगंध अब सड़ांध में बदल रही थी। आर्यन ने घबराकर चारों तरफ देखा। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब जवाब देने के लिए कोई इंसान नहीं था। वो स्त्री अब बदल रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी चमकती त्वचा काली पड़ने लगी। उसके लंबे बाल अब बिखर कर तारों की तरह सख्त हो गए। उसकी आंखें, जो अभी तक सुंदर थीं, अब जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं। और फिर उसके होंठ फट गए और उसके मुंह से 2 लंबे नुकीले दांत बाहर निकल आए। आर्यन की आंखें फैल गईं। उसके सामने अब कोई सुंदर स्त्री नहीं थी, वो यक्षिणी थी, अपने असली रूप में, भयानक, क्रूर और मौत से भी ज्यादा डरावनी। आर्यन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। वो पीछे हटना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। उसने नीचे देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वो जमीन पर नहीं था, वो एक विशाल पाला के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा था। नीचे गहरा अंधेरा था, कम से कम 50 फीट नीचे, और वो एक पतली सी डाल पर मौत के किनारे पर बैठा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि वो किस जाल में फंस चुका है। उसने कांपते हुए उस यक्षिणी की ओर देखा। वो अब पूरी तरह अपने असली रूप में थी। उसकी आंखों में भूख थी, एक शिकारी की भूख। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और बोली, मूर्ख मानव, तेरी वासना ने तुझे अंधा कर दिया। तूने सुंदरता देखी, लेकिन उसके पीछे छिपी मौत को नहीं देखा। उसकी आवाज अब भारी, गूंजती हुई और डरावनी थी। आर्यन ने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में अब डर था, पछतावा था। मुझे जाने दो, मैंने गलती कर दी। लेकिन यक्षिणी हंसी, एक भयानक कर्कश हंसी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। और उसी पल उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसके हाथ अब मानव हाथ नहीं थे, वो लोहे के पंजों में बदल चुके थे, जिनके नाखून छुरियों जैसे तेज थे। आर्यन पीछे हटने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। एक तरफ गहरा अंधेरा और दूसरी तरफ मौत, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। एक तरफ गहरा अंधेरा और दूसरी तरफ मौत, जो धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ रही थी। आर्यन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो समझ चुका था कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी हर इंसान आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़ता। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती कर दी, मैं वापस चला जाऊंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन यक्षिणी की आंखों में कोई दया नहीं थी। वो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेरता है। उसकी चाल में अब भी वही लय थी, लेकिन अब उसमें आकर्षण नहीं, सिर्फ भय था। वो आर्यन के बिल्कुल सामने आकर रुकी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम इंसानों की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक खतरा दूर होता है, तुम्हें उसका एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसने नीचे देखा, गहरा अंधेरा, एक पल की चूक और सब कुछ खत्म। उसने फिर से कोशिश की। वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा, लेकिन डाल बहुत पतली थी। उसका संतुलन बिगड़ने लगा, और तभी यक्षिणी ने एक जोरदार चीख मारी, ऐसी चीख जिससे पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों के पत्ते तेज हवा में हिलने लगे, जैसे खुद जंगल भी इस दृश्य से डर गया हो। और अगले ही पल यक्षिणी ने उस पर हमला कर दिया। वो बिजली की गति से उसकी ओर झपटी। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके लोहे जैसे पंजे उसकी गर्दन पर कस चुके थे। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्यन सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत यक्षिणी के सामने कुछ भी नहीं थी।
उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा नीला पड़ने लगा। उसने आखिरी बार उस यक्षिणी की आंखों में देखा और वहां उसे क्या दिखा? एक अजीब सी खुशी, जैसे उसे अपने शिकार को खत्म करने में आनंद मिल रहा हो। आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए। अब उसे अपने हर गलत ख्याल पर पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, काश उसने अपने मन पर काबू रखा होता, काश उसने उस पेड़ के नीचे रुकने से मना कर दिया होता, काश उसने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया होता। लेकिन अब ये सारे काश बेकार थे। यक्षिणी ने उसके कान के पास आकर कहा, अब बचताने से कुछ नहीं होगा। और उसी पल उसने अपने नुकीले दांत आर्यन की गर्दन में गड़ा दिए। एक तेज, दर्दनाक और घुटी हुई चीख जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। आर्यन का शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं और यक्षिणी उसकी आत्मा को जैसे अपने अंदर समेटती हुई धीरे धीरे पीछे हट गई। कुछ पल के लिए पूरा जंगल फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट रुक गई और अंधेरा फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। यक्षिणी ने एक बार फिर उस निर्जीव शरीर को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में संतोष था और भूख भी। फिर अचानक वो गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। अब वहां सिर्फ एक निर्जीव शरीर था जो उस पाला के पेड़ की ऊंची डाल पर लटका हुआ था और नीचे गहरा सन्नाटा। रात बीत चुकी थी। जंगल फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच कभी छिपा नहीं रहता। सुबह की पहली किरण जैसे ही पेड़ों के बीच उतरने लगी, वैसे ही गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। वो रोज की तरह अपने काम के लिए निकले थे। किसी को लकड़ी काटने जाना था, किसी को खेत की ओर। लेकिन जैसे ही वो उस पाला के पेड़ के पास पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मीठी भी और सड़ी हुई भी। एक ऐसी खुशबू जो दिल को खींचती भी थी और डराती भी थी। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, रुको, ये जगह ठीक नहीं लग रही। बाकी लोग भी सतर्क हो गए। उन्होंने चारों तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ थी। और तभी उनकी नजर पेड़ की तरफ गई। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, उनके होश उड़ गए। पेड़ की ऊंची डाल पर कुछ लटका हुआ था। उन्होंने आंखें तरेर कर देखा और फिर एक जोर की चीख निकली, अरे ये तो इंसान है। सब लोग घबरा गए, जल्दी जल्दी पेड़ के पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनका दिल कांप उठा। वो आर्यन था। उसका शरीर बुरी तरह लटका हुआ था, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर डर की छाप और उसकी गर्दन गहरे जख्मों से भरी हुई, जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। कुछ लोगों ने मुंह फेर लिया, कुछ पीछे हट गए, क्योंकि वो दृश्य सहन करने लायक नहीं था। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, ये काम किसी जानवर का नहीं है। बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, मैंने कहा था, ये पाला का पेड़ है और ये जगह यक्षिणियों का निवास है। सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। किसी ने धीरे से पूछा, क्या ये उसी का काम है? बुजुर्ग ने गंभीर नजरों से सबको देखा और कहा, और किसका हो सकता है? क्या तुमने उसकी गर्दन नहीं देखी? वो दांतों के निशान, वो पंजों के घाव। ये इंसान या जानवर का काम नहीं, ये उसी का काम है जो पहले मन को फंसाती है और फिर जीवन को खत्म कर देती है। सभी लोग डर गए, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जब उन्होंने पेड़ के नीचे जमीन को देखा, तो वहां कोई कुटिया नहीं थी, कोई घर नहीं था, कुछ भी नहीं। सिर्फ सूखे खून के निशान और बिखरे हुए कपड़े। जैसे रात में जो कुछ हुआ वो एक भ्रम था, एक जाल जिसमें आर्यन फंस गया। एक युवक ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर वहां कोई घर नहीं था तो वो वहां कैसे पहुंचा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, यक्षिणी कभी सच नहीं दिखाती, वो तुम्हें वही दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। और आर्यन वो वही देखना चाहता था जिसने उसे बर्बाद कर दिया। सभी लोग चुप हो गए। अब हर किसी के मन में डर था और एक सवाल भी,
क्या वो यक्षिणी अभी भी यहीं है? हवा फिर से चलने लगी और उसी के साथ वो मीठी खुशबू फिर से फैल गई, जैसे कोई पास ही खड़ा हो और सबको देख रहा हो। एक आदमी ने धीरे से कहा, चलो यहां से, ये जगह सुरक्षित नहीं है। सब लोग जल्दी जल्दी वहां से निकल गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। पाला का वो पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, शांत, लेकिन उसकी छाया में कुछ था, कुछ ऐसा जो दिखता नहीं था लेकिन महसूस होता था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो अपने अगले शिकार का। और उसी दिन से उस गांव में एक नई चेतावनी फैल गई। रात के समय उस रास्ते से कोई नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो पाला के पेड़ के नीचे कभी नहीं रुकता, क्योंकि अब सब जानते थे कि वहां सिर्फ पेड़ नहीं है, वहां मौत खड़ी है, मुस्कुराती हुई। उस दिन के बाद गांव बदल गया था। लोग वहीं थे, रास्ते वहीं थे, जंगल भी वहीं था, लेकिन डर नया था। अब जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता तो उसकी नजर अनजाने में उस पाला के पेड़ की ओर चली जाती और दिल के अंदर एक सिहरन दौड़ जाती। बुजुर्ग अक्सर शाम के समय युवाओं को बैठाकर समझाते, ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता। एक दिन गांव के कुछ युवक बुजुर्ग के पास बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या यक्षिणी सच में होती है या ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानी है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यक्षिणी को समझने के लिए तुम्हें उसके रूप से नहीं, उसके स्वभाव से समझना होगा। वो क्या करती है? वो तुम्हें वही दिखाती है जो तुम देखना चाहते हो। वो तुम्हें वही देती है जो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा होती है, और फिर उसी इच्छा से तुम्हें खत्म कर देती है। युवक ध्यान से सुन रहे थे। बुजुर्ग ने आगे कहा, सोचो, आर्यन को क्या चाहिए था? ज्ञान, सम्मान या संयम? नहीं, उसे चाहिए था आकर्षण। वो चाहता था कोई सुंदर स्त्री, कोई ऐसा साथ जो उसके मन को संतुष्ट कर सके। और यक्षिणी ने वही रूप धारण किया। वो वही बनी जिसे देखकर आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। यही उसका जाल था, यही उसका हथियार था। एक युवक ने डरते हुए पूछा, तो क्या अगर कोई अपने मन को नियंत्रित कर ले तो वो बच सकता है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हाँ, यक्षिणी कभी ताकत से हमला नहीं करती, वो तुम्हारे मन पर हमला करती है। अगर तुम अपने मन को जीत गए तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अगर तुम अपने मन से हार गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। हवा में वही हल्की खुशबू फिर से फैलने लगी। एक युवक ने घबराकर पूछा, ये खुशबू? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वो अभी भी यही है। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। और तभी हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी, बहुत धीमी लेकिन इतनी डरावनी कि सबके दिल कांप उठे। वो हंसी किसी इंसान की नहीं थी, वो उसी की थी, यक्षिणी की। जैसे वो कह रही हो, मैं कभी नहीं जाती, मैं हमेशा यहीं रहती हूँ, बस इंतजार करती हूँ उस इंसान का जो अपने मन से हार जाएगा। और उसी पल सबको एक बात समझ आ गई, यक्षिणी सिर्फ जंगल में नहीं होती, वो हर उस जगह होती है जहां इंसान अपनी इच्छाओं के पीछे अपनी समझ खो देता है, जहां वो सच और भ्रम के बीच फर्क नहीं कर पाता, जहां वो सुंदरता देखकर उसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर सुंदर चेहरा सुरक्षा नहीं देता। कभी कभी सबसे खूबसूरत चीज ही सबसे खतरनाक होती है। अगर आप अपने मन को नहीं संभाल पाए तो आप भी आर्यन की तरह अपने ही कदमों से अपने अंत की ओर बढ़ सकते हैं। और शायद कहीं न कहीं कोई यक्षिणी आज भी मुस्कुरा रही हो, आपका इंतजार कर रही हो। सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, वो आपके अंदर होता है। अगर आपने उसे जीत लिया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती, लेकिन अगर आप उससे हार गए तो फिर कोई भी आपको बचा नहीं सकता।